प्रश्न है, वीरगाथा काल अथवा आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां और साहित्य का परिचय दीजिए, अथवा आदिकालीन साहित्य की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियां या विशेषता दोनों एक ही शब्द है। कहीं कहीं आपको प्रवृत्तियां पूछेगा तो कहीं कहीं विशेषता लिखा हुआ रहेगा, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे पंडित रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, संवत 10,050 से 1375 ईस्वी तक माना है। इस युग की सर्वप्रथम प्रवृत्ति की वीरगाथा, हालांकि अनेक कृतियों के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। वीरगाथा के अनेक ग्रंथों को रासो कहा जाता था। जिस वीरगाथा में अनेक ग्रंथ थे उसे रासो काव्य कहा जाता था, जिसके रचयिता राजश्रित कवि होते थे। जिसे कोई भी राज्य के में आश्रित होने वाले कवि उसके रचयिता होते थे, जो शुक्ल जी के अनुसार इन ग्रंथों में अपना आश्रयदाता राजाओं के शल्य मतलब होता है उसके पराक्रम, उनकी क्या क्या विशेषता है, शल्य, पराक्रम तथा प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। अपनी वीरों उपलासमयी कविताओं से वीरों की उत्साहित किया करते थे, जिससे अपने कविताओं से राजाओं को तथा वहाँ के वीरों को उत्साहित किया करते थे युद्ध के लिए तथा अपने राज्य की सेवा के लिए। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा है, यानी इसी की यही प्रवृत्ति के कारण यह काल को वीरगाथा काल कहा गया है। इस काल की प्रधानतः दो प्रकार की रचनाएं उपलब्ध है। पहला है जैन संग्रह में सुरक्षित जैन धर्म संबंधित अपभ्रंश की रचना है। इस प्रकार की कृतियां में हेमचंद्र का व्याकरण, मरुतंग का प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश, अब्दुल रहमान का संदेश रासक और लक्ष्मीधर का प्राकृति पेगमलम उल्लेखनीय है। दूसरा है लोकसभा में रचित रचनाएं, जो आज भी उपलब्ध है किंतु अपने मौलिक रूप से भिन्न रूप में है। आचार्य शुक्ल ने इस कोटि की रचनाओं में 7 का उल्लेख माना है। पहला है कुमार रासो। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम उल्लेख शिव सिंह सेगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किया। यह किसी अज्ञात भाट द्वारा रचित लिखा गया बताया जाता है, जिसमें खुमार तथा खलीफा अल भयू के युद्ध का अतियोक्तिपूर्ण वर्णन है। परंतु डॉक्टर मतीलाल मनारिया ने इसे आदिकाल ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया। इसे डॉक्टर मतीलाल मनारिया ने आदिकाल ग्रंथ नहीं माना कुमार रासो को। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर पूरा विश्वास नहीं था, जिसे कि उसके इस कथन से प्रकट होता है। कुमार रासो की जो प्रति आज उपलब्ध थी उनका इतना अंश पुराना है या निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। वैसे इस प्रति में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिलने से निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित न होगा कि ग्रंथ जिस रूप में आज उपलब्ध थे वह विक्रम के 17 सदियों से प्राचीन नहीं है। 2 में है बिसलदेव रासो। इसकी रचयिता नरपति नल्हा है, जिसमें विग्रहराज बिसलदेव रासो और उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। शुक्ल जी का रचना काल विक्रम संवत 1212 मानते हैं। डॉक्टर मतीलाल मनारिया नरपति नल्हा तथा गुजरात के कवि नरपति को एक ही मानते हैं। वे बिसलदेव रासो की प्रामाणिकता पर भी संदेह करते हैं और इसे विक्रम की 15वीं सदी के आसपास का ग्रंथ मानते हैं। गौ जयचंद्र प्रकाश तथा जयमंक सच चंद्रिका, ये दोनों ग्रंथ अनुपलब्ध है, मतलब हम लोगों में उपलब्ध नहीं है।
शुक्ला जी और शिव सिंह सेंगर इन्हें क्रमशः भट्ट, केदार तथा मधुकर कवि द्वारा रचित मानते हैं, जिनका रचना काल भी इनके अनुसार क्रमशः संवत 1224 तथा 1243 है। पृथ्वीराज रासो यह इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद कृति है, जिसके रचयिता चंद्रवरदाई है, जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थी। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा विक्रम संवत 1720 की रचना मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। वे इनके निम्नलिखित अंश को प्रामाणिक मानते हैं: प्रारंभ अंश, ऐच्छिनी विवाह, शशिवर्ता का गंधर्व विवाह, तोमर प्रहार का शहाबुद्दीन को पकड़ना, सहयोगिता का जन्म, विवाह तथा ऐच्छिनी और सहयोगिता का प्रतिद्वंद्वा एवं समझौता। चमह परमाल रासो, इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है, जिसके रचयिता कश्मीर के राजा परमाल देव का भटकवि जगनीक है, जिसमें महोबे के दो वीर आल्हा और उदल की वीरता और पराक्रम का वर्णन किया करते हैं। यह वेशवाड़ी भाषा में रचित है तथा इसमें वीर और आल्हा खंडों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल में वीर गाथा की इस प्रमुख प्रवृत्ति की ओर कुछ प्रवृत्तियां दिख पड़ती है। इस काल में वीर गाथा की सामान्य प्रवृत्तियों से हटकर रचना करने वाले दो प्रमुख कवि थे, खुसरो और विद्यापति। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समकालीन थे। उनकी रचना काल शुक्ला जी के अनुसार संवत 1340 से 1381 ठहरता है। इसके कोई दोहे, तुकबंदियाँ, पहलियाँ मिलती है, मुगवरियाँ मिलती है, जिसमें श्रृंगार है। कुछ लोग इसे ही खड़ी बोली का प्रारंभ मानते हैं। विद्यापति वीरगाथा काल के अंतिम चरण में हुए थे। इस युग में वे एकमात्र ऐसी कवि हैं जिसकी रचना आज भी प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। विद्यापति, इसकी काव्य भाषा मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, और अवहट है। मैथिल में उन्होंने विद्यापति की रचना की जो आज भी मिथिला के घर घर में प्रेम और आनंद पूर्वक गाई जाती है। जो विद्यापति की पदावली है जो मिथिला के घर घर में गाई जाती है। उनकी पदावली में भाव, सुकुमारता के साथ ही भाषा की अपूर्ण लालित्य भी दृष्टित्य है। विद्यापति हिंदी साहित्य में भक्त और श्रृंगारिक कवि के रूप में प्रसिद्ध थे और उनकी अक्षय कृति का आधार यही पदावली है। वैसे उन्होंने कृतिलता और कृति पताका नामक दो ग्रंथ की रचना भी अवहट भाषा में की थी। इन दोनों ग्रंथ में तिलहुत के राजा कृति सिंह की वीरता, दानशीलता और कलाप्रियता आदि का वर्णन है। यह प्रश्न थे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या आदिकाल की मुख्य विशेषता क्या क्या है उसके बारे में, जो कि आपको बीए सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स में पूछ सकता है, रांची यूनिवर्सिटी तथा झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में।